बालकनी में अखबार गिरने की आवाज़ आई। अमित दौड़कर बाहर गए। 5 साल से उनकी सुबह का यही नियम रहा है। कुछ भी हो जाए, अखबार के बिना सुबह की चाय गले से नीचे ही नहीं उतरती। उन्होंने अखबार उठाया और पत्नी को ज़ोर से आवाज़ लगाई, स्मिता, ओ स्मिता, ज़रा चाय तो बना दो, अखबार आ गया है। अमित ने फिर अखबार खोला। फ्रंट पेज की हेडलाइन थी, 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन, अयोध्या को सजाने की तैयारी। एक पल के लिए सन्न रह गए अमित। ऐसे लगा जैसे कोई गर्म हवा का झोंका उनके कान के एकदम पास से गुजर गया हो। कुर्सी पर बैठे बैठे ही एकदम खो से गए अमित। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी पत्नी स्मिता चाय लेकर आ गई है। अमित, ओ अमित, अमित, चाय ले लो। एकदम झंझोड़ने पर जागे अमित। हाँ हाँ बोलो। स्मिता ने देखा अमित की आंखों की पलकें एकदम भीगी हुई थी। क्या हुआ अमित? अमित, अमित क्या हो गया? एकदम घबरा गई स्मिता। सिर उठाकर अमित ने स्मिता को कुछ देर देखा, फिर कुछ बोले नहीं। जवाब में बस उसे अखबार पकड़ा दिया और उठकर चल दिए। स्मिता ने अखबार देखा और फिर समझ गई कि आखिर मामला क्या है। राम और राम मंदिर दोनों ही बड़े सेंसिटिव टॉपिक थे इस घर में। टीवी पर राम मंदिर और अयोध्या से जुड़ी कोई भी खबर आती थी तो तुरंत चैनल बदल देते थे अमित। यहाँ तक कि घर के मंदिर से भी भगवान राम की तस्वीर उतारकर कॉलोनी के मंदिर में लगवा दी थी अमित ने। 1-2 बार पूछने की कोशिश की थी स्मिता ने। उनसे 1-2 बार पूछना चाहा था स्मिता ने। रुआंसे से होकर बस इतना बोल पाए थे अमित, ये सब चीज़ें स्मिता बस इंसान को पागल बनाने के लिए बनाई गई हैं। ऐसे ही एक पागलपन में मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। अब राम मंदिर का नाम सुनता हूँ ना स्मिता, तो रूह कांप उठती है। फिर स्मिता ने कभी उस घाव को कुरेदने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बात आते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते थे। उधर अमित घर की बनी हुई चाय को छोड़कर कॉलोनी के पार्क में चले गए। ऑफिस 11 बजे जाना था, अभी सिर्फ 7 बजे थे। कुछ देर चैन से बैठना चाहते थे। एक बेंच खाली पड़ी थी एक पेड़ के नीचे। जाकर सुकून से वहाँ बैठ गए। पर बुरी यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। आंखों के सामने बचपन के कुछ सीन चलने लगे। 29 अक्टूबर 1990 का दिन था। घर में बहस चल रही थी। उसके पिताजी अयोध्या जाना चाह रहे थे कार सेवा के लिए। घर में सब विरोध कर रहे थे, माँ, दादाजी, उसके प्यारे चाचा, सब। अमित सिर्फ तब 6 साल का था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर घर में ये हो क्या रहा है। पिताजी आखिर कहाँ जाने को बोल रहे हैं। पर उसे जो सिर्फ एक बात समझ आई, जो घर से निकलते हुए उसके पिताजी ने अमित से कही थी, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझेगा कि तुम्हारे पिताजी कितना महान काम करने जा रहे हैं। देखना, एक दिन मैं तुम्हें अयोध्या लेकर जाऊंगा। जब वहाँ पर मंदिर बन जाएगा ना, तब। पिताजी चले गए थे बिना किसी की सुने। सब ने बहुत मना किया, पर फिर भी वो चले गए। पिताजी के जाने के बाद सब लोग टीवी पर चिपक कर बैठे रहे। घर वाले अगले 2-3 दिन तक बिल्कुल टीवी के सामने बैठे रहे। कुछ उस 6 साल के बच्चे ने देखे थे सिर पर भगवा बांधे हजारों लोग, हाथ में डंडे, तलवारें और वो नारे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और फिर बड़े नेताओं के भाषण भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कार सेवा तो छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे तो टीवी पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सबको मज़ा आ रहा था, अमित को भी। सब घर वाले देख रहे थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब घबरा गए। हर जगह पुलिस और सीआरपीएफ दिख रही थी। गोलियों की आवाज़ें और खून ही खून। माँ ने अचानक से उठकर टीवी बंद कर दिया और चिल्लाकर बोली, तुम सो जाओ, कल स्कूल नहीं जाना है क्या? इसी तरह 3-4 दिन बहुत चिंता में बीते। फिर एक दिन सुबह, बहुत सुबह, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखा तो बहुत भीड़ थी। उसके पिताजी एक चारपाई पर सो रहे थे, सफ़ेद कपड़ा ओढ़कर। वो भीड़ ने उस चारपाई को कंधों पे उठा रखा था और लोग पागलों की तरह जय श्री राम चिल्ला रहे थे। उसके बाद जो हुआ अमित को वो समझ तो नहीं आया, पर वो कभी भूल नहीं सकता।
उसके बाद उसने हमेशा माँ को सफ़ेद साड़ी में देखा, हमेशा बेतरतीब सा देखा और पिताजी को फिर कभी घर में नहीं देखा। वो अक्सर माँ से पूछता था। कई दिन बीतने के बाद वो माँ से पूछता था, माँ पापा कहाँ हैं? तो वो रोकर कहती थी, बेटा वो राम के काम आ गए हैं, भगवान ने उन्हें कुछ दिन के लिए अपने पास रख लिया है। मासूम अमित को और तो कुछ समझ नहीं आया, बस एक सवाल था उसके मन में। जब भी वो पिताजी के बारे में पूछता है तो लोग ये राम का नाम क्यों लेने लगते हैं? वो पागल भीड़ भी उस दिन जय श्री राम बोलने में लगी थी। अब इसे अच्छा कहो या बुरा, पर उस दिन के बाद से उस 6 साल के बच्चे को राम मंदिर और खुद भगवान राम के नाम से ही चिढ़ हो गई। ज्ञानी लोग यहाँ पर खूब ज्ञान पे लेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, भगवान से कोई कैसे नफरत कर सकता है, मंदिर तो ज़रूरी है। पर मैं उन ज्ञानी लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि बचपन लॉजिक पर नहीं, इनोसेंस पर चलता है, मासूमियत पर चलता है। जय श्री राम ने मेरे पापा को छीन लिया, ये बात उस 6 साल के बच्चे के मन में घर कर गई। शहर के राम सेवा मंडली ने कुछ साल तो गुणगान किया, 1-2 साल तक खूब पूछा, उसके पिताजी का गुणगान किया और फिर सब कुछ भूल गए। कोई पूछने नहीं आया उसकी माँ ने कैसे उन्हें पाला है, ये बस वो जानती है। सच है ना, कुर्बानी शहादत सुनने में कितनी अट्रैक्टिव लगती है, पर उसके सहारे ज़िंदगी नहीं कट सकती। और जो बड़बोले और बागड़ बिल्ले बोलते हैं ना कि हम किसी भी कीमत पर मंदिर बनाएंगे, उन्हें पता है कि कीमत उन्हें तो चुकानी नहीं है। जो चुकाएंगे वो रोते रहेंगे, हमें क्या, हमें तो सरकार बनानी है। अचानक ऑफिस से फ़ोन आया और अमित विचारों के जंगल से निकलकर वापस प्रेजेंट में आ गए। इसी तरह 3-4 दिन और बीत गए और फिर 5 अगस्त का वो दिन आ गया जिस दिन भूमि पूजन था। अमित ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए पर वो टीवी खोलकर भी नहीं देखेगा। वो बस अपना कमरा बंद करके बैठा रहा। घर में बाकी लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि टीवी चलाकर देखें अयोध्या में क्या हो रहा है। 10 से 11 बज गए और फिर 11:30। अमित खुद पर कंट्रोल करके बैठे रहे। तभी अचानक न जाने क्या हुआ, कौन सा जादू हुआ। अमित ने दरवाज़ा खोला, हॉल में आकर बैठ गए और फिर अचानक टीवी चला लिया। टीवी पर वही चल रहा था। टीवी पर अयोध्या से लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। भयंकर मंत्रोच्चार चल रहे थे। ऐसे लगा जैसे अमित मंत्रमुग्ध हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चांदी की ईंट उठाई तो उसे लगा कि उसके दिवंगत पिताजी खड़े हैं। अमित को लगा मंदिर के फाउंडेशन स्टोन के रूप में वो भारी चांदी की ईंट खुद उसके पिताजी रख रहे हैं। अमित की आंखें आज लगातार आंसू बहा रही थी। घर में सब उन्हें देख रहे थे, स्मिता, बच्चे, सब। पर अमित कुछ नहीं बोले, बस अंदर से घी का एक दीपक जलाकर लाए और पिताजी की बड़ी सी तस्वीर के सामने लाकर रख दिया और फिर कांपती हुई कमज़ोर सी आवाज़ से बिल्कुल धीमे से बोले, जय श्री राम।